हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल। हम लोग डिफरेंशिएशन पे एक्सरसाइज 11.3 से बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे और ये जो क्वेश्चन है क्लास 12 का केसी सिन्हा जी के बुक से है, वॉल्यूम 1 से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वह है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस कंटिन्यू है इनफाइनाइट तक। तो प्रूफ करना है हम लोगों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो गया सॉल्यूशन। गिवन है हम लोगों को y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए कि जो पैटर्न चल रहा है, अगर इस पार्ट को आप हटा दें तो यहाँ पे जो बचता है उसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/x। यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ये x ये है और 1/x, फिर प्लस 1/x और ये कहाँ तक जा रहा है, टू इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ से देखिए ये चीज़ इन्फिनिटी तक गया और या आप इस पूरे कंप्लीट को देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि ये जो चीज़ है यह इक्वल है किसके, y के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे है इसको y से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को y से रिप्लेस कर देंगे। तो जो बनेगा उसके बाद यह होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/, अब ये जो टोटल पार्ट है यह y के ही इक्वल है। तो इस चीज़ को मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए इसको करना क्या है कि हमें चूंकि डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ प्रूव करना है, तो यहाँ पे जो हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं इसको हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चूंकि इसका हमें यूज पड़ेगा आगे, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आप अगर इक्वेशन 1 नहीं भी लिखते हैं शुरू में, तो जब आपको जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से नंबरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x we get। तो अब देख लीजिए इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा और यह बराबर हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यह कैसे हो गया, आई होप कि आप जो इतने दिनों से डिफ्रेंशिएशन पे क्वेश्चन कर रहे होंगे ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं हुआ है तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1/y का डिफ्रेंशिएशन जो मैं ये लिखा हूँ यह कैसे हो गया। तो 1/y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस 1/y को y टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब आपको मालूम होगा कि जब x टू द पावर n का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या बनता है, यह n x टू द पावर n-1, यानी जो पावर है वह लिखते हैं तो पावर क्या है -1, तो -1 लिख दिए। उसके बाद x, यानी कि यहाँ पे x है तो x लिखे, यहाँ पे y है तो y लिखेंगे और जो पावर है n उसमें एक घटा दिए, तो यहाँ पे पावर -1 है और इसमें -1 कर दिए, एक घटा दिए। तो यह क्या बना, माइनस y को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y और ये -1 -1 -2,
और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 1/y²। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अगर हमें आप इस फॉर्मेट में या सिंपली इस तरीके से कि अगर x⁻⁻1 या सिंपली इसी को आप बोल सकते हैं कि d1/x का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है तो यह -1/x² होता है। अब जैसे यहाँ पे x के जगह y था तो सिंपली हम लोग लिख सकते थे 1/y²। अब चूंकि यहाँ पे आगे क्या होता है कि x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है तो मल्टीप्लाई होके यही टर्म रह जाता है, लेकिन यह y है और इसको x के साथ रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टर्म dy/dx रह जाता है, जो आगे यहाँ पे सभी जगह dy/dx आ गया। तो यहाँ पे आप आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि यह कैसे आया है। अब चलिए इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए। ये लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके आगे कर लेता हूँ सो दैट कि हम लोगों को दोबारा लिखना ना पड़े। तो ये हमने यहाँ पे लेते आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो dy/dx वाला टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये dy/dx और इस तरफ जो ये क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टर्म की माइनस में आ जाएगा, तो ये 1 - 1/y² ये बनेगा। तो अब इस पार्ट को आप क्या कीजिए कि इस साइड लेते आइए इक्वल का, तो यह बनेगा +1/y² और dy/dx और यह बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या है 1 इसके इक्वल। अब आगे फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे dy/dx को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 + 1/y² बचेगा जब हम लोग dy/dx को कॉमन ले लेते हैं और इक्वल में क्या है 1। अब हमें देखिए जो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कहा गया था तो dy/dx तो आ गया यहाँ पे हम लोगों को, लेकिन ये ब्रैकेट में कुछ और है। ब्रैकेट में हमें x² - y² + 3 लाना है और इक्वल के इस साइड 1 है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल के इस साइड 1 आ गया, यहाँ पे dy/dx आ गया। बस अब इसमें हम लोगों को कुछ करके ये x² - y² + 3 को इसको चेंज करना है उस टर्म में। तो कैसे होगा, तो आप 1/y² जो है इसको आप ये जो पहली इक्वेशन हम लोग माने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से 1/y² निकाल सकते हैं। तो चलिए अब कैसे करते हैं इसको देखिए। तो चूंकि या आप लिख सकते हैं इक्वेशन का हम लोग नाम दे चुके हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे इसको 2 बना लीजिए इक्वेशन, या डायरेक्ट अगर इक्वेशन का नाम नहीं दिए हैं तो चूंकि से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है कि यहाँ पे हम लोगों के पास है y = x + 1/y, y x + 1/y। अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, जो जो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे 1/y² इसको चेंज करना है तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/y को सेपरेट कर लेते हैं, तो इस x को इस साइड करना होगा तो y - x आ जाएगा और हमें 1/y² चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जब 1 दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा y - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको 1/y² = हो जाएगा y² + x² - 2xy। a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए ये चीज़ आ गया। अब इसको आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पे
लेकिन इस 1 का क्या करें, तो चलिए इस 1 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो चूंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो इसको आप इक्वेशन 3 कर दीजिए। अब हम लोग आगे करते क्या हैं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 है हम लोगों का y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। अब या तो इसको आप बोलिए कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं y से, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसको y को इधर कर दे, या आप बोल दीजिए कि दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y जो था, तो ये तो y उधर लेके चल गए तो ये +1 आ गया। आप इसको भिन्न का जोड़ बोल दीजिए, या आप सिंपली ये बोल दीजिए कि दोनों तरफ क्या किए हम लोग यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जिस तरीके से आपको इजी लगता है तो वो चीज़ आप कर समझ जाइए। अब यहाँ से 1 को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। 3 तक हम लोग बना चुके थे। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और अभी जो 4 आया है उसको 2 में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 and 4 in equation 2 we get। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हम लोगों का क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो यह क्या आ जाएगा, चलिए इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1 का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये y के पोजीशन 1 के पोजीशन पे पुट कर दिए, प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन 2 में निकाले हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो ये है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। और ये फिर क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। अब यहाँ से आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स वाई 2xy और ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन हमें जो प्रूफ करना था यहाँ पे देखिए कहीं पे एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो दिस मीन्स दैट कि हमें यहाँ से ये एक्स वाई वाला टर्म हटाना पड़ेगा। तो अब देखिए ये एक्स वाई वाला टर्म हम लोग कहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 4 से। तो यहाँ पे आप कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये है 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे एक्स वाई के जगह। तो चलिए इसको अब हम लोग पुट करते हैं। आप इसको और इक्वेशन नेक्स्ट बना सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन, आप इसको 5 कर लीजिए, इसको 6 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 6 का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 5 में रखते हैं। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर यहाँ पे है प्लस
एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वन। तो जब इसको आप वाई स्क्वायर माइनस वन रखेंगे और ये माइनस पहले से है तो ये क्या होगा, बनेगा माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन। अगेन अब देखिए ये है प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या है माइनस टू इंटू, अब एक्स वाई के जगह फिर हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वन पुट कर दिए। अब ये मल्टीप्लाई में किससे है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन। अब इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लिए, तो यहाँ पे आपको अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर प्लस में माइनस में ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो बचेगा ये क्या है, वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस टू और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन। दिस इम्प्लाइज, अब इसको अगेन आप सॉल्व कर लीजिए। ये वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस टू वाई स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा, जिस फॉर्मेट में चलिए प्रूफ करने के लिए दिया है उसी फॉर्मेट में हम लोग अरेंज करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर है फिर वाई स्क्वायर है फिर जो कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर को पहले हम लोग लिख लिए, वाई स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या बनेगा माइनस वाई स्क्वायर और जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या हो गया टू प्लस वन थ्री और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन। और यही हम लोगों को क्या कहा गया था प्रूफ करने के लिए, तो हैंस प्रूव्ड हो गया ये चीज़। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। कहीं दिक्कत है तो उसको कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।